अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो व्लॉग में शहज़ादियों एज़ यूजुअल मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो चलो जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर शहज़ादियों सुबह का टाइम था, और जैसे कि आप सबको पता है कि सुबह के टाइम तो नाश्ता ही मस्त बनना होता है सबसे पहले। तो आज जो है ना, मैंने नाश्ते की तैयारी साथ साथ शुरू की, और साथ साथ जो आज जो है ना, मैंने रात को ही सोच लिया था कि सुबह जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन लगानी, क्योंकि शहज़ादियों मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा जो है ना वो वॉश जो है ना करने वाले पड़े हुए थे। तो मैंने कहा अगर आज भी मशीन ना लगाई तो कपड़े जो है ना कल तक मज़ीद और इकट्ठे हो जाएंगे। तो आज जो है ना वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने मशीन जो है ना लास्ट में लगानी है। तो शहज़ादियों, मैं क्या करती हूँ, मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह मैंने क्या क्या काम करने हैं। तो आज ही शहज़ादियों मैंने करना था, मशीन लगानी थी, साथ साथ बच्चों की आज ना मैंने थोड़ी कबर्ड सेट करनी थी, क्योंकि आजकल बच्चों ने जो है ना अजीब ही ड्रामे खेले हुए अजीब तमाशे लगाए हुए। बच्चे क्या करते हैं, कबर्ड को ना कबर्ड के नीचे ना व्हील्स, मेरी कबर्ड के नीचे ना, बच्चों की जो कबर्ड है उसके नीचे व्हील्स लगे हैं। अच्छा, कबर्ड को बेड के ऊपर ले, बेड के पास लेकर आते हैं, और फिर बेड के ऊपर चढ़ के सारे कपड़े बाहर निकाल के फेंक देते हैं। मैं इधर से तय लगाई जाती हूँ कपड़े, और बच्चे मेरे बिखेरी जाते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि इनकी जो है ना वो कबर्ड अच्छे से ना, चलो थोड़ी बहुत सेट कर लूँगी, क्योंकि वैसे भी शहज़ादियों जैसे कि सबको पता है कि वेदर चेंज हो रहा है, और जो मतलब कि टी शर्ट्स और निकर वगैरह, जो बच्चों की निकर शर्ट्स वगैरह ना सारी, तो वो तो अब रखनी ही रखनी है। तो मैंने कहा चलो फिर भी थोड़ी सी सेट करके जो है ना वो रख देती हूँ। आजकल जो है ना बच्चे फुल बाजू वाली शर्ट्स मैंने उनको पहनानी शुरू कर दी है। अच्छा, आज तो मुझे थोड़ी सर्दी सर्दी सी लग रही थी, तो मैंने जो है ना वो कंफर्ट लिया, तो मुझे थोड़ा सा ना सुकून महसूस हुआ। पता नहीं क्यों आज ना थोड़ी थोड़ी सर्दी, क्या आपको भी शहज़ादी हो आज थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी? तो मुझे तो ना हल्की हल्की सर्दी लग रही है आज ना। अच्छा, इतने दिन से सब कह रहे थे कि मौसम चेंज हो गया है, सर्दी आ रही है, मुझे इतना फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो सर्दी सर्दी सी ना फ़ील हो रही थी। तो मैंने ना कंफर्ट लिया, तो मेरा बड़ा ही मन चाह रहा था मैं ना चाय बना के पी लूँ आज। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, बस वो नाश्ते में पी तो है ना, बस अब नहीं पीनी चाय ना ज़्यादा। चाय भी शहज़ादियों सेहत के लिए अच्छी थोड़ी ना होती है, इतनी बुरी होती है चाय भी ना। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की जो है ना ज़्यादती वो बुरी होती है। तो वाकई में ही शहज़ादियों, हर चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो बुरी होती है। तो इसलिए चीज़ उतनी ही बंदा ले जो सेहत के लिए अच्छी हो। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने जो है ना बनाया बच्चों के लिए जो है ना मुन्नू सा पराठा। अच्छा, आज सुबह जो है ना बच्चों ने क्या किया, इसके बाबा ने जाना था ऑफिस, तो फिर मैं ना उठ गई। तो उठी हूँ तो मैंने जल्दी से ना उनका नाश्ता बनाया। तो यहाँ पर जो है ना मैंने नाश्ता अपना, अपने प्यारे से भाई का और बच्चों का नाश्ता बनाया था। तो उनका मैंने नाश्ता बनाया, और हसन हसनैन ना फ़ौरी उठ गए। फिर इनका मन था कि हमने अब खेलना है, तो मैंने कहा अब सो जाओ। फिर मैंने इनको बड़ी मुश्किलों से ना सुलाया। मैंने कहा सुबह सुबह 8 बजे, 7:30 इन्होंने उठ के क्या करना है, इन्होंने तंग ही करना है सारा दिन, इतना ये लोग खेलते हैं, मस्तियाँ करते हैं, तो अब सोए रहें तो सही है। तो शहज़ादियों यहाँ पर फिर मैंने उनको सुला दिया था। यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने नाश्ता नुश्ता किया, खुद भी बच्चों को भी करवाया, और साथ ही साथ जो है ना मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली, और मैंने यहाँ पर वो वाले कपड़े डाले थे जो मैंने पूरा प्रोसेस इस मशीन के अंदर करना था, क्योंकि मैंने नीचे जाके हेल्पर के साथ करवानी थी क्लीनिंग। और मैंने कहा चलो ये कपड़े डाल देती हूँ, जब तक मैंने क्लीनिंग करवा के फ्री होना, चलो एटलीस्ट इतना मेरा बर्डन तो कम होगा ना। और मम्मा को मैंने कह दिया था, मम्मा इसको ना 2 टाइम्स जो है ना वॉशिंग पे दोबारा लगा देना। तो मम्मा कहती चलो ठीक है, मैं ना इनको लगा दूँगी दोबारा। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है ना सर्फ़ डाली, फिर जो है ना मैंने कपड़े जो थे मेरे मैंने डाल दिए, और मशीन को मैंने जो है ना ऑन कर दिया। और फिर जो है ना शहज़ादियों मशीन चला के, यहाँ पर माशाल्लाह से मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मैंने कहा चलो शुक्र है अब ये जो है ना धुल जाएंगे। फिर आ गई मैं अपने रूम में, फिर जो है ना रूम में भी काफ़ी जो है ना वो खलार वगैरह पड़ा हुआ था, तो मैंने वो सारा खलार समेटा। और यहाँ पर आज मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि वो गंदी हो गई थी, और वैसे भी एक बेडशीट जो है ना मशीन में डलती नहीं है। तो फिर मैं ये भी बेडशीट उतारी, ये वाली, और एक पहले थी। तो मैंने कहा चलो ये दोनों ना बेडशीट जो हम मशीन में डाल देंगे धोने के लिए। अच्छा, शहज़ादियों जो बेडशीट्स होती है ना, उनको मैं नहीं करती कि निकाल के हंगालना और फिर स्पिन करना, उनको यो मैं मशीन के अंदर ही डाल देती हूँ, और उसी के अंदर शहज़ादियों अच्छे से वॉश हो जाती है, और रिंस भी हो जाती है, और स्पिन भी हो जाती है। तो बेडशीट्स जो है ना मैं नहीं हंगालती, अलहदा से निकाल के ना उसके अंदर ही डाल देती हूँ। फिर एक बेडशीट तो कम होती है ना, फिर दो तो कम से कम डालनी होती है। तो फिर मैंने कहा चलो आज जो है ना मैंने बेडशीट उतारनी ही थी।
फिर मैंने कहा चलो मशीन तो अब मैंने लगा ही ली है, तो चलो ये भी बेडशीट उतार देते हैं। बच्चे हैं ना, फिर बच्चे बार-बार कोई ना कोई चीज़ गिरा देते हैं या फिर गंदे पाँव लेकर आ जाते हैं, फिर मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। तो मैं कहती हूँ बेड पे बैठना होता है तो कम से कम बेड का एरिया तो साफ़-सुथरा होना चाहिए ना। फिर मैं 2 डेज़ लेटर 2 दिन के बाद जो है ना, मैं शहज़ादियों में बेडशीट मर्स जो है ना, वो मेरी कोशिश होती है कि मैं चेंज कर लूँ बेडशीट ना। तो यहाँ पर फिर जो है ना, मैंने बेडशीट अच्छे से जो है ना वो चेंज किया। अच्छा, आज मेरा ना मन नहीं चाह रहा था डस्टिंग करने को, तो मैंने कहा कल जो है ना हेल्पर ने जो छुट्टी करनी है, संडे है, तो क्लीनिंग तो मैंने करनी ही करनी है। तो मैंने कहा चलो फिर कल ना अच्छे तरीके के साथ जो है ना वॉशरूम क्लीन करूँगी, झाड़ू तपड़ी लगाऊंगी और साथ जो है ना वो डस्टिंग भी कर लूँगी। तो आज जो है ना वो डस्टिंग रहने देती हूँ। फिर मैंने जो है ना वो मैंने कहा चलो कल जो है ना हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना वो डस्टिंग करेंगे। तो क्योंकि डस्ट वगैरह आपको पता है बहुत ज़्यादा आती है, एक दिन में ही इतनी ज़्यादा जो है ना वो डस्ट हो जाती है। तो कल मैंने अच्छे तरीके के साथ सारी डस्टिंग की थी, तो मैंने कहा आज जो है ना वो छुट्टी करते हैं डस्टिंग से, और आज जो है ना मैं डस्टिंग नहीं करती, इसको ना कल पे हम डाल देते। तो कल इंशाल्लाह मैं ना मस्त जो है डस्टिंग करूँगी सारी। तो फिर शहज़ादियों जो है ना, मैंने कबर्ड की तरफ रुख कर लिया क्योंकि कबर्ड ना काफ़ी ख़राबी में आई हुई थी और बच्चे भी साथ साथ मुझे तंग कर रहे थे। मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, बच्चे तंग करें जो मर्ज़ी करें, इनकी कबर्ड जो है ना मैंने अच्छे से जो है ना थोड़ी साफ़ सुथरी, बस मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हद जो है ना 20 मिनट लगते हैं इनकी कबर्ड सेट करने में। लेकिन ये है कि रोज़ रोज़ ये इसकी हालत बिगाड़ देते हैं, फिर रोज़ रोज़ भी टाइम निकालना और किसी टाइम के लिए स्पेशली जो है ना वो काम के लिए स्पेशली वक्त निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो क्लीनिंग तो हो गई है, झाड़ू लग गया था और जो है ना मैंने सारा नीट कर लिया था, और हेल्पर जो है ना वो लगा रही थी तपड़ियाँ। तो मैंने कहा जब तक इसने तपड़ियाँ लगानी है ना, तो मैंने फ्री बैठना, तो मैं ना इनकी कपड़ सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पर जी मेरे शहज़ादे बेटे जो है ना, अच्छा यहाँ पे आपको विंडो नज़र आ रही होगी मेरी, यहाँ पे जो मेरे रूम में है, तो यहाँ पे बच्चे ना खड़े होकर बाहर देखते रहते हैं कि क्या। अच्छा, हसनैन क्या करता है और हसन भी उसको देख देख के ना, विंडो जब मैं नेट वाली विंडो ओपन करती हूँ ना, तो वो जो है ना इजीली, इतनी वेट नहीं ना उसका होता, तो इजीली ये लोग खोल लेते हैं और चीज़ें बाहर टॉयज़ वगैरह फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी वजह से ना मैं नेट वाली विंडो बहुत कम खोलती हूँ। तो इससे ज़्यादा बच्चों की कबर्ड मैंने अच्छे से सेट कर ली थी। और यहाँ पर बच्चों की कबर्ड में ना मेरे 1-2 सूट पड़े थे और मेरे प्यारे से शहज़ादे के 1-2 शलवारें मेरे हाल पड़ी थी। तो फिर वो भी मैंने अपने जो है ना सारे कपड़े वहाँ से निकाले और बच्चों की कबर्ड सेट की, और एक बेडशीट पड़ी थी वो भी मैंने ला के इसी कबर्ड में ना रखी, मैंने जहाँ पे बेडशीट्स रखती हूँ ना। तो फिर से ज़्यादा क्लीनिंग तो हो गई थी, मैं आ गई अपने जो है ना वॉशरूम में। मैंने मशीन लगाई हुई थी जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया। अच्छा, मेरे हाथों से भी धोने वाले इतने ज़्यादा कपड़े हुए हुए थे ना, मैंने कहा आज तो भई मेरे हाथों की ना वो जो है ना खैर नहीं है। तो शहज़ादे का ये वाला सूट जब नया है, तो फिर मैंने तो शहज़ादियों इसको वॉशिंग मशीन में हरगिज़ नहीं डालना, मैंने इसको हाथों से ही धोना है। फिर मेरे दो सूट मैंने अपने धोए, फिर शहज़ादे का ये सूट मैंने धोया, एक और इनका ब्लू कलर का वो धोया, फिर 2 मम्मा के सूट थे वो भी मैंने कहा मम्मा के भी धो देते हैं। तो फिर मैंने जो है ना काफ़ी कपड़े जो हाथों से थे, और फिर बच्चों की 2 शर्ट्स थी इनकी, और जो है ना वो भी फिर हाथों से धोए। और यहाँ पर जी हसन आया और इसके पास जो मैजिक बुक थी इसने फेंक दी टब के अंदर, और वो जो है ना वो गीली हो गई। फिर मैं इन दोनों को बाहर छोड़ के, अच्छा इन लोग को पानी के साथ इतना ज़्यादा है ना, पानी के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो लेकिन आजकल वेदर चेंज हो रहा है ना, जिसकी वजह से शहज़ादियों में इनको बिल्कुल भी जो है ना वो पानी की तरफ नहीं आने देती, लेकिन इनका ध्यान सारा दिन पानी की ही तरफ होता है कि हम पानी के साथ खेलें। तो जैसे कि कपड़े गीले करके फौरी फ़ैन के नीचे आ जाएं, फिर बच्चों को हवा लग जाती है। और बच्चे तो मैं कहती हूँ कि ज़रा सी बात पे भी बच्चों को कुछ ना कुछ हो जाता है। ज़रा सी लापरवाही की वजह से बच्चे बेचारे जो है ना बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे आजकल जो है ना वो पानी में कम ही खेलें। चले गर्मी का मौसम होता है ना उसमें खेल लें, वो कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि आजकल जैसे वेदर चेंज हो रहा है ना, उसमें मेरी कोशिश है कि मैं इनको बिल्कुल भी जो है ना वो खेलने ना दूँ। तो यहाँ पर शहज़ादे का सूट मैंने मल के धोया। अच्छा, इनके ना शर्ट के आगे ना फ्रंट वाली साइड पे एक स्पॉट सा लगा हुआ था, वो सालन का ना दाग था। तो मैं देख देख के मल के धो रही थी कहीं ये दाग ना रह जाए। बहरहाल मैंने अपनी तरफ से तो अच्छे से मल के जो है ना वो वॉश कर दिया था, और दाग जो है ना वो ख़त्म भी हो गया। तो शहज़ादे के उस सूट को ना, जो स्काई ब्लू वाला मैंने धोया, उसको मैंने जो है ना वो माया लगानी थी। तो मैंने कहा चलो फिर यहाँ पर ना माया बना लेती हूँ और माया जो है ना वो लगाती हूँ। तो एक ही सूट था जिसको मैंने जो है ना वो माया लगानी थी। फिर माया लगा के ना, तो बाहर से जो है ना हम इसको आयरन, माया वाले कपड़ों को ऑब्वियसली के बाहर से ही आयरन करवाते हैं। समटाइम ऐसे होता है अगर हल्की हल्की माया लगाई हो ना मैंने, तो फिर वो मैं घर पे कर देती हूँ शहज़ादे के कपड़े। लेकिन यह है कि अगर ज़्यादा सही तगड़ी वाली माया लगाई है ना, तो फिर तो मेरे से घर में बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं होते। मैं करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ कि चलो
घर में कर लेती हूँ, लेकिन जैसे उनके पास आयरन होती है ना, वो हैवी और भारी भरकम आयरन, उसके साथ तो क्या कमाल की शहज़ादियों कपड़े इस्त्री होते हैं, तो फिर उस जैसे नहीं होते। तो इससे अच्छा इतनी मेहनत करने से मैं बाहर से ही, फिर मैं कहती हूँ कि मैं शहज़ादे से आप बाहर से, वो मुझे कहते हैं कि तुम ना किया करो, मैं बाहर से करवा लूँगा। तो फिर जी शहज़ादियों मैंने माया बनाई। अच्छा, माया बनाने का सिंपल तरीका है, जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही माया बनती। पानी मैंने रखा, उसको बॉयल किया, 1 चम्मच जो है ना मैंने भर के माया ली और थोड़ी सी ऊपर ली। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने पतीली में माया को ना थोड़ा-सा फेरा, ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए, तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी माया जो है ना इतनी ठंडी नहीं हुई थी। फिर मैंने टब के अंदर थोड़ा-सा पानी डाला, फिर माया डाली, फिर उसको अच्छे से फेरा और ठंडी हो गई थी यहाँ पे ना, क्योंकि टब काफ़ी भरा था, तो 1 मिनट में हवा लगी और हो गई। अच्छा शहज़ादियों, जब भी आपने माया लगानी है ना कपड़ों को, तो ना तो आपने इसको बहुत ज़्यादा निचोड़ना है। उस जब हम कपड़े डालते हैं तो ऐसे कपड़ों को झाड़ते हैं ना, ताकि इनमें कोई पानी-पुनी है तो कपड़ों में से निकल जाए, या फिर कोई बल वगैरह है तो निकल जाए। तो शहज़ादियों, ये स्टेप भी बिल्कुल भी नहीं करना। जब माया लगाते हैं ना, तो कपड़ों को निचोड़ के तो ऐसे ही जो है ना आपने तार के ऊपर डाल देना है। इनको जो है ना झाड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम झाड़ेंगे ना, तो वो पानी की सूरत, जो पानी निकलेगा ना इसमें से, वो सारी माया जो है ना वो निकल जानी है। और जब कपड़े शहज़ादियों ड्राई होंगे ना, तो वो हल्की-हल्की सी माया लगे होगी। तो इसलिए जो है ना आपने ऐसे नहीं करना ना, आराम से जो है ना ऐसे ही आपने हल्के से निचोड़ के तो तार के ऊपर डाल दें। और यहाँ पर जी हसन साहब जो है ना अपनी जूती जो है ना वो टब के अंदर, मैं कहती हूँ सारा दिन शहज़ादियों, मैं जो भी काम मैं करती हूँ ना, इन लोगों ने मेरे साथ जो है ना हिस्सा ज़रूर डालना होता है। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैं छत पे आ गई थी, मैंने जो है ना वो कपड़े डालने थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ऑलमोस्ट मेरे कपड़े धुल चुके थे, बस थोड़े से कपड़े रह गए थे, क्योंकि एक जो मैंने बैच पहले मैंने जो कपड़े डाले थे ना, वो तो उसी के अंदर वॉश हो गए, स्पिन हो गए, वो मैं ले आई थी। अब जो है ना मैंने एक शहज़ादे का सूट था वो डाला, और 2 जो है ना बनाने थी वो मैंने डाली, और फिर जो है ना साथ ही साथ जो है ना, और पता नहीं मैंने एक क्या चीज़ ऐड की थी, अब मुझे याद भूल गया। तो वो मैंने डाल दी थी। उसके बाद उनको निकाल के मैंने जो है ना हंगालना है, और उसके बाद जो है ना मैंने मशीन में ना चादरें डाल देनी, बस मेरा काम इतना सा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मेरा जो है ना वो बर्डन कम हो गया था माशाल्लाह से। काफ़ी ज़्यादा शहज़ादियों मेरे कपड़े जो है ना अच्छे से मेरे वॉश हो चुके थे, और यहाँ पर जो है ना हाथों से जो मैंने धोए थे उनको भी शहज़ादियों मैंने स्पिन करके डाल दिया था। और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी हेल्पर ने अच्छे से छत जो है ना आज वॉश की थी, और छत बड़ी प्यारी साफ़ सुथरी लग रही थी। तो यहाँ पर ये मैंने कपड़े डाले हुए थे, शहज़ादे का सूट और साथ 1-2 कपड़े और थे, और साथ ही साथ यहाँ पर बेडशीट, और ये देखिए हसन के काम बास्केट के अंदर जो है ना वो रख गया। तो फिर शहज़ादियों यहाँ पर जो है ना कपड़े शहज़ादे के मैंने जो है ना वो धो दिए थे, हंगाल दिए अच्छे तरीके के साथ, और जो है ना मैंने नीचे ही टीवी लॉन्च में ना जो है ना अच्छे से निचोड़ के डाल दिए थे। मैंने कहा अब क्या मैं ऊपर जाऊँगी, तो ऊपर मैं ना फिर नहीं गई, तो मैंने उधर ही जो है ना वो डाल दी, जो थोड़े बहुत और भी थे वो भी डाल दिए। तो यहाँ पर शहज़ादियों बच्चों ने रोना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा मुझे भूख लग गई है काम कर करके, तो बच्चों को भी तो लग गई होगी ना। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए ना सैंडविच बनाते हैं। तो जब सैंडविच, मैंने कहा बच्चों के लिए एक शामी जो है ना वो सैंडविच में लगाऊंगी, और एक शामी जो है ना वो खुद खाऊंगी। तो जब मैंने फ्रिज को खोला, तो फ्रिज के अंदर जो है ना नॉर्मल जो दूसरी स्लाइसेस होते हैं ना वो वाइट वाले, वो तो थे ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं क्या करूं, बच्चों के लिए मैंने शामी बना रही हूँ, केली तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया मेरे पास ना ब्राउन ब्रेड थी, तो मैंने कहा चलो ब्राउन ब्रेड ही आज इनको खिला देती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, ब्राउन ब्रेड भी खानी चाहिए, वो भी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो फिर से ज़्यादा मैंने ब्राउन ब्रेड का ही ना बच्चों को जो है ना वो सैंडविच बना दिया। पर हर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों ने ना बड़े ही शौक से जो है ना वो सैंडविच खा लिया था। तो मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। मैंने कहा मैंने दिल से बच्चों के लिए खाना बनाया था, कि बच्चे जो है ना बेचारे इनको भूख लगी है, तो जब तक मैंने खाना बनाना थोड़ा टाइम लग जाना है, तो इसलिए मैं ना जल्दी से इनको सैंडविच बना देती हूँ। कहती हूँ माएँ जितना मर्ज़ी काम कर लें, भूख भी लगी हो, कुछ भी हो, ध्यान अपना सारा ना बच्चों की तरफ ही होता है, कि बच्चों ने कुछ नहीं खाया, कब से बच्चे, माएँ खुद काम कर रही होती है ना, लेकिन ध्यान होता है कि हम कब से बच्चे बेचारे खेल रहे हैं, फिर रहे हैं, भूखे होंगे, चलो इनके लिए कुछ बना दें। हालाँकि ये भी होता है, खुद भी तो इतना काम किया होता है, थके होते हैं, भूख भी लग जाती है, लेकिन ये है कि अपनी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर से जाती हूँ, फिर मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद पहले मेरे बच्चों को सैंडविच खिला दिया था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के जो है ना वो आ गया था मेरे प्यारे भाई का फ़ोन, कि भाभी जो है ना आप रोटी बना दे। तो मैंने कहा अच्छा चलो। फिर मम्मा ने ना आलू बॉयल किए थे, मम्मा कहती मैं आलू, मैंने जो है ना वो मैं जल्दी जल्दी छीलती हूँ, और तुम ऐसा करो कि ना एक प्याज काट लो, हरी मिर्ची काट लो। मैंने कहा चले मम्मा आप आलू छीलिए, और मैं जो है ना ये काम कर लेती हूँ। फिर शहज़ादियों मैंने जल्दी जल्दी से ना बारीक बारीक प्याज काटा, और जो है ना मैंने बाहर जो है ना सब्ज़ी वाले का ना नंबर है हमारे पास, वो घर में ही जो है ना सब्ज़ी दे जाता है। तो उसको हमने कब से कॉल की हुई थी, धनिया पुदीना हमें चाहिए था, तो वो जो है ना आज आया नहीं। और वैसे जो है
ना जब भी उसको कॉल करो ना फ़ौरी बेचारा भाई जो है ना वो चीज़ें दे के चला जाता है, उसी टाइम आके दे के चला जाता है। आज पता नहीं बेचारे के साथ क्या प्रॉब्लम हुई। हाँ, पर फिर शहज़ादियों मैंने जल्दी-जल्दी से ना किया कहा कि जल्दी-जल्दी से ना हम मिक्सचर बना लेते हैं, तो भई को फ़ोन किया कि धनिया और पुदीना ना आप ले आना और दही भी ले आना, क्योंकि घर में दही भी नहीं था और रात को जो दही था फिर मैंने शहज़ादे के लिए शामियों के साथ रोटी बनाई और थोड़ा-सा दही जाग लगाने के लिए रखा था, वो फिर मैंने यूज़ कर लिया। तो मम्मा मुझसे कह रही थी कि निशा तुमने पहले जाग लगाने के लिए दही रखा था और मैं जाग लगाने के लिए किचन में गई, तो देखा तो दही नहीं था। फिर मैंने मम्मा को बताया कि मैंने कहा मम्मा वो तो मैंने यूज़ कर लिया था रात को, मैंने शहज़ादे को रोटी दी थी बना के और मैंने उसमें अंदर ना ग्रीन चटनी, मैंने धनिया पुदीने की हरी मिर्ची की चटनी बना के रखी हुई, तो वो मैंने थोड़ी सी मम्मा उसको डाल दी और जो है ना मैंने उनको खाना दे दिया। तो मम्मा कहती मैंने कहा दही कहाँ चला गया, मैंने कहा तो मम्मा वो मैंने यूज़ कर लिया था ना। तो वो दही जो है ना फिर दही भी मंगवा लिया उससे, मैंने कहा चलो उसकी रोटी के अंदर ना धनिया और पुदीना फिर रहने देते हैं जब तक उसने आना है ना, उसे फ़ौरी आना होता है और फ़ौरी अपना खाना पकड़ना होता है और चले जाना होता है, रुकना 1 मिनट भी नहीं होता। तो मम्मा ने फिर कहा कि तुम ना जल्दी-जल्दी से बना लो। फिर से शादियों मैंने अपने हाथों की स्पीड बढ़ाई और जल्दी-जल्दी से जो है ना मैंने मिक्सर बनाने की तैयारी की और मम्मा ने बेचारी ने मुझे आलू छील के अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो दे दिए थे और फिर मैंने जो है ना वो प्याज़-श्याज़ कटिंग कर ली है। मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना मज़ेदार सा मिक्सचर बना के तैयार करते हैं। तो इसके अंदर शहज़ादियों मैंने नमक, मिर्च, सुरख मिर्च डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, फिर नींबू डाला। अच्छा शहज़ादियों जब भी आप घर के अंदर आलू वाली रोटी बनाओ ना तो एक लेमन निचोड़ लेना, ट्रस्ट मी बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, खट्टा-खट्टा सा टेस्ट आता है और जो है ना आपके पराठे का जो है ना वो जायका दुबाला हो जाएगा, बड़ा मज़े का आएगा। फिर शहज़ादियों मिक्सचर माशाल्लाह से बन गया, तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से पेड़े बनाए। मैंने कहा उसके आने तक जो है ना रोटी बना ले और उसके आने तक जब वो आया ना रोटी तवे के ऊपर ही थी, बनी नहीं थी, तो मैंने कहा भाई रोटी आपकी बनकर तैयार हो गई है। फिर मम्मा ने जल्दी-जल्दी से उससे दही पकड़ा, मम्मा ने फिर दही के अंदर थोड़ी-सी ग्रीन चटनी पड़ी थी वो डाली। जल्दी से मम्मा ने दही का काम किया और मैंने जल्दी-जल्दी से ना जो रोटी बनाने का काम किया। मम्मा ने फिर दही बना के डब्बी के अंदर जो है ना वो दही डाल दी और फिर मैंने जल्दी-जल्दी से आलू वाला, अच्छा किस-किस को जो है ना आलू वाले पराठे पसंद है, तो मेरी मम्मा के घर ना आलू वाले पराठे जो है ना बड़े ही शौक से बना करते थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे भाई को, उसको ना बड़ा ही पसंद हुआ करता था आलू वाला पराठा। तो मुझसे उसने कहा ना निशा मेरा ना लाल सा पराठा जो है ना बनाना, खस्ता सा पराठा बनाना। तो मैंने कहा ना विक्की भाई मैं आपका पराठा लाल ही बनाऊँगी, नहीं लाल सा होना चाहिए मुझे, तुम पता है ना मुझे निशा बहना मुझे ना क्रिस्पी सा पराठा बड़ा पसंद है। तो जब ऐसी कोई चीज़ बनती है ना फिर मुझे उसकी बहुत याद आती है, जो उसकी पसंदीदा चीज़ थी ना वो बनती है तो मेरा दिल बड़ा ही घटता है। तो फिर वो मेरा चीज़ खाने को मन ही नहीं चाहता, मतलब मेरी फ़ेवरेट भी वो चीज़ हो ना जो भाई की फ़ेवरेट थी, मेरा मन ही नहीं करता वो चीज़ खाने को। मैं कहती हूँ मेरा भाई ही नहीं है, उसने नहीं खानी तो मेरा भी मन, फिर मेरा ना उस चीज़ से शहज़ादियों दिल उठ जाता है। मैं कहती हूँ जिनके अपने जाते हैं ना वो मेरी फ़ीलिंग्स को बड़े अच्छे तरीके के साथ समझेंगे कि मेरी फ़ीलिंग्स कैसी है। तो मैं कहती हूँ अपने बहन भाइयों के साथ बहुत प्यार करना चाहिए। कोई भी लड़ाई झगड़े मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। लड़ाई झगड़ों से ना दूर रहना चाहिए इंसान को। अपने प्यारों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अच्छी-अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई झगड़े ही टॉपिक बन जाएँ गुफ्तगू करने के, नहीं। प्यार मोहब्बत वाली बातें करनी चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहिए, इकट्ठे बैठ के खाना खाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा दस्तरख़्वान सजाया जाए इकट्ठे बैठ के खाने के लिए। एक सब्ज़ी, दाल, चावल कुछ इस टाइप की ही चीज़ बना ली जाए, लेकिन बहन-भाई जब इकट्ठे बैठते हैं ना, मैं कहती हूँ उस दाल-चावल का या उससे एक सालन का भी बड़ा ही मज़ा आता है खाना खाने का। तो बस ये है कि हमेशा बहन-भाइयों को ना इकट्ठे रहना चाहिए। सलूक में कहते हैं ना कि बरकत होती है, तो अल्लाह पाक हर बहन-भाई का सलूक इत्तेफ़ाक हमेशा कायम रखे और मेरे भाई को, मेरी मम्मा को अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से जो है ना वो पराठा भी ऑलमोस्ट डन था और जो है ना योगर्ट मम्मा ने जो है ना वो बना दिया था और डिब्बी के अंदर भी डाल दिया था, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ा मज़े का खस्ता पराठा बनकर तैयार हुआ था। और मैंने जो है ना वो बाहर से शहज़ादे से रोटी मंगवाई थी और कल का चिकन का सालन पड़ा हुआ था, तो वो मैंने उसके साथ जो है ना वो रोटी खा ली और फिर जो है ना शहज़ादियों यहाँ पर धनिया पुदीना माशाल्लाह से आ गया था, मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया। फिर जो है ना शहज़ादियों मैंने उसको अच्छे से जो है ना वो धोया, धोकर उसका पानी ड्राई किया और फिर सारा धनिया पुदीना ना मैंने मिक्सर के अंदर डाल के रख दिया और फिर जो है ना ये बोल जो है ना मैंने इसको किया खाली और जो है ना इसके अंदर जो है ना मैंने इसको कर दिया शिफ्ट। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका था। तो आपकी प्यारी बहन यहाँ पर आपसे लेगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।